हरे कृष्णा। कल्याणी माता जी हैं मीटिंग में? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Sometimes while chanting or engaging in devotional activities, I think ये हुआ है क्या क्वेश्चन? यस हुआ है प्रभु जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्याणी माता जी का ही है। I work in a corporate environment where food is a big part of team bonding. Since I have made certain food choices, I usually don't join team lunches or dinners. The difficulty is that every time I say no, people ask I explain becomes a lot of questions and the next what right way to deal with such situations. Yeah, so काफी सारे डिवोटीज को ये इशू फेस करना पड़ता है। तो देखिए इसमें मल्टीपल तरीके हैं इसके साथ डील करने के। अगर वो जो मीटिंग्स हैं टीम लंचेस एंड ऑल दैट, टीम डिनर्स, इफ दे आर जस्ट इनफॉर्मल मीटिंग्स, जैसे कई बार रहते हैं टीम वाले, इवन व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट दैट टाइम हमारे कंपनी में भी बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा होता था, टीम लंच एंड गोइंग आउट एंड ईटिंग। तो कई बार ऐसा रहता है कि जस्ट कुछ लोग बोल देते हैं कि चलो आज टीम लंच पे लेके चलो सर, लाइक कभी कभी टीम वाले टीम लीड को बोल देते हैं एंड देन जस्ट टू सेटिस्फाई देम ही टेक्स देम फॉर लंच एंड ऑल दैट। तो अगर जस्ट इनफॉर्मल है, कुछ उसमें सीरियस उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, देन एंड इट्स नॉट टू फ्रीक्वेंट ऑल्सो, कभी कभार ऐसे होता है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। वी नीड नॉट टेल देम द एंटायर रीजन, वी कैन जस्ट टेल कि मेरा थोड़ा, बहुत सारे हम रीजन दे सकते हैं अलग अलग, लगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजन भी दे सकते हैं, नहीं तो एक स्टैंडर्ड रीजन भी हम दे सकते हैं कि मेरे को थोड़ा बाहर का ऐसे खाती हूँ तो मुझे थोड़ा एलर्जी हो जाता है, या फिर मुझे उतना सूट नहीं करता बॉडी को एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ तो हम रीजन दे सकते हैं अगर ये उतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है तो, और उतना अगर सीरियस नहीं होता तो। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि हम बाहर जाके उनके साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो रिलेशनशिप इम्प्रूव ही होगा, बट जरूरी नहीं है हर बार रिलेशनशिप इम्प्रूव ही हो। कभी कभी साथ में बाहर जाके कुछ लाइक सम थिंग्स कैन गो इन आवर डिस्कशंस रॉन्ग ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी। मेजर थिंग जो मैटर करती है वो है हमारा वर्क कैसा है, वो मैटर करता है। बट स्टिल डीलिंग्स भी इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा हम टीम के साथ बाहर जाएंगे, थोड़ा सा फ्री होंगे उनके साथ, थोड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्डिंग होगा तो हमारे वर्क भी थोड़ा कंफर्टेबल हो पाएगा और ज़्यादा। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उनके साथ जा सकते हैं बाहर, we can go with them and we can take something which our principles allow, like some juice or some sweet। तो ये सब चीज़ें, अभी स्वीट में, जूस में, इसमें ओनियन गार्लिक तो होता नहीं है, उसमें कोको कॉफ़ी ये सब भी नहीं रहता, तो ये सब चीज़ हम ले सकते हैं एंड वी कैन स्पेंड टाइम विद देम। अगर वो बोलेंगे कि अरे तुम भी खाओ, अरे खा नहीं रहे कुछ, then we can tell them that we avoid this, but उससे ज़्यादा important है I want to spend time with you, I have not come here to eat, I have come to spend time with you all। तो like that we can manage। हम कुछ तो ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, even fruits वगैरह we can take, so that is the thing। बट अगर ऐसा है कि बहुत ही हमको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, इफ़ वी वांट टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स, थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा हमें। बट अगर हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है और हमको लग रहा है कि अगर हम उनके साथ उनके जैसा नहीं खाएंगे तो हो रहा है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे बॉन्डिंग में, उतना होता नहीं है हमको लगता है कई बार, बट आजकल वन गुड थिंग इज कि आजकल लोग ज़्यादा किसी को पुश नहीं करते। Nowadays people have this mentality कि I will follow my things, you follow your things, and people respect each other's principles।
तो उस केस में उतना टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी अगर हमको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, देन अभी क्या ही कर सकते हैं। देन वी हैव टू then if we have to take along with them, then we should not aspire for those principles. फिर हमें ज़रूरत नहीं है, like कंठीमाला के लिए सब लगता है ना, all these things. Then ठीक है, then we need not wear कंठीमाला. So that is the last thing. तो मैंने 3 लेवल पे बताया। एक लेवल पे था कि we can give various other reasons apart from devotional reasons, हम दे सकते हैं कुछ बार, कभी कभी हम दे सकते हैं। even if not avoiding every time, कभी कभार हम जा सकते हैं और कभी कभार हम reasons दे सकते हैं। second thing we can do is कि we can go along with them and we can take something जो कि हमारे principles को break नहीं करता है, और लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे हमें। हो सकता है शुरू में थोड़ा 1-2 बार बोले, उसके बाद फिर वो बोलना छोड़ देंगे, एंड दे विल नॉट माइंड इट ऑल्सो। दे विल जस्ट माइंड कि आप उनके साथ गए हो, क्या टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंड देन द लास्ट ऑप्शन इज कि अगर ये सब नहीं हो रहा है, देन वी कैन स्टॉप एस्पायरिंग फॉर द प्रिंसिपल्स। हम उनके साथ में उनके जैसे रह सकते हैं, एंड वी कैन स्टिल प्रैक्टिस भक्ति। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इज दैट फाइन माता जी? जी प्रभु जी, थैंक यू। या एंड जरूरी नहीं है हमको रीजन बताएं अपना, डिवोशनल रीजंस। ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, हम उनको कुछ दूसरे रीजन देंगे तो हम झूठ बोल रहे हैं और हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। नॉट लाइक दैट। अभी उनको नहीं समझेगा तो फिर क्यों फालतू में बात का पतंगड़ बनाना इतना सब बता के। तो वी कैन जस्ट सिंपली गिव सम रीजंस एंड डू द नीडफुल। ओके वैष्णवी माता जी, थर्ड वाले ऑप्शन में थर्ड वाले में हमारी चेतना खराब नहीं होगी। होगी, अभी क्या कर सकते हैं अगर अपना दैट्स व्हाई दैट इज द लास्ट ऑप्शन ना, दैट इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। कि अगर ऐसे हमारी बाकी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं अगर हमारी बॉन्डिंग्स एंड कंपनी में, क्योंकि कैसा है ना, वर्क प्लेस में हम उतना ज़्यादा भी हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकते। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज, डेफिनेटली दैट इज अ कॉम्प्रोमाइज। और उससे चेतना खराब होगी, उतनी नहीं होगी जितना अभी। कैसा है, अगर कोई व्यक्ति इतना रेगुलर बेसिस पे भक्ति कर रहा है, इतना रीडिंग हियरिंग कर रहा है, इतना सेवा क्या बोलते हैं चैंटिंग वगैरह कर रहा है, तो ऑनियन गार्लिक वाला जो फूड है अगर उसने खाया, उसकी सिचुएशन ऐसा डिमांड करती है, दैट्स व्हाई दिस इज द लास्ट ऑप्शन, कि और कुछ हो नहीं रहा तो अपना वर्क अफेक्ट हो और क्या बोलते हैं अपना जॉब अफेक्ट हो, उसमें तो और ज्यादा चेतना खराब होगी ना। फिर उससे तो वो और भक्ति नहीं कर पाएगा उसके एंजाइटी से, राइट। तो डेफिनेटली दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज, बट दैट्स द लास्ट ऑप्शन। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि हम खा लें, मेरा पॉइंट ये है कि हम एस्पायर करना छोड़ दें उस प्रिंसिपल को। दैट कंठीमाला वाला जो प्रिंसिपल है उसको हम एस्पायर फिर ना करें। ऐसा नहीं है कि कंठीमाला धारण करके हम भक्ति कर सकते हैं। वी कैन डू विदाउट दैट ऑल्सो। ऑफ कोर्स आफ्टर wearing कंठीमाला then that's a added benefit and we can make even more swift progress थोड़ा स्लो रहेगा, चेतना थोड़ी कम ऊपर नीचे होती रहेगी, बट एटलीस्ट चलता तो रहेगा ना चीज। सो लाइक दैट। और कुछ भी कम किया है। आई वोंट से लाइक दैट। बॉन्डिंग की वजह से कृष्णा कॉन्शियसनेस की इंटेंसिटी वो डिपेंड करता है। देखिए अभी नथिंग पर्सनल अबाउट एनीवन, बट ये जो मेंटालिटी है ना कि अगर हम बाहर के लोगों से बॉन्डिंग करेंगे बढ़ाएंगे तो उससे हमारी चेतना खराब होगी, एक थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड है। बेटर देन दैट इज हमें सोचना चाहिए कि हमें डिवोटीज के साथ बॉन्डिंग बढ़ानी है। दैट शुड बी अवर अप्रोच। Our approach should be to increase our bonding and our emotional क्या बोलते हैं emotional
इन्वेस्टमेंट या इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ाना चाहिए डिवोटीज में। तो हमें ये हर बार अगर हम इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे ना कि अरे ये तो नॉन डिवोटी है, ये तो नॉन डिवोटी है, इससे हम ज्यादा क्लोज जाएंगे, बॉन्डिंग बढ़ाएंगे तो हमारी चेतना खराब होगी। ठीक है, कुछ हद तक कर सकते हैं जब तक वो हमारे वर्क को, हमारे स्टडीज को अफेक्ट ना कर रहा हो। बट जैसे अभी आप लोग जाते हो कॉलेज में, आप लोग कंपनी में जाते हो, कैन यू स्टॉप दैट? नो। आप उसके साथ साथ कैन यू डू लाइक कि आई विल डू जस्ट माई नीडफुल, जब भी मुझे काम पड़ेगा सिर्फ अपने काम से मतलब रखूंगी, और जब भी काम पड़ेगा दैट टाइम ओनली आई विल इंटरेक्ट विद दिस पीपल, क्योंकि ये लोग नॉन डिवोटीज हैं, चेतना खराब होगी। तो उनको भी समझ जाएगा, वो भी बोलेंगे अरे ये बंदी जब काम होता है तभी हमारे पास आती है, शी डजंट स्पेंड टाइम विद अस। तो उससे क्या होता है फिर, थोड़ा नेगेटिव एक हमारा ये बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वो बंदर वाला एग्जाम्पल सुना है ना आप लोगों ने, कि बंदर और मगरमच्छ वाला? तो सुना है किसी को? ऐसे कोई है जिसने नहीं सुना है बंदर मगरमच्छ वाली स्टोरी? थम्स डाउन दीजिए अगर किसी ने नहीं सुना है तो। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? क्योंकि कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा। सुना है सभी ने ना? तो वो बंदर भले ही वो मगरमच्छ के साथ था, बट उसने अपना दिल पेड़ पे छोड़कर आया था वो, राइट? तो उसी प्रकार से वी हैव टू डील विद द पीपल, वी हैव टू बी नॉर्मल विद देम, बट हमें अपना एसोसिएशन जो आप लोग अभी आप लोग चैंटिंग करते हो, डेली चैंटिंग करते हो, सेशंस अटेंड करते हो, मंदिर में आते हो रेगुलरली, वो हमारे रेलिश होने चाहिए, हमें उसमें रेलिश करना चाहिए। चैंटिंग में हमें एब्जॉर्प्शन के साथ चैंटिंग करना चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन खुल के दिल से लेना चाहिए, डिवोटी के साथ बॉन्डिंग। और जो अपने कलीग्स और इनके साथ जो हम डीलिंग कर रहे हैं उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसा रेगुलर है, जैसा नॉर्मल है, करो उनके साथ। उसको रिस्ट्रिक्ट करके आर्टिफिशियली कुछ खुद को ऐसे आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी वेरी नॉर्मल विद देम एंड ट्राई टू इंक्रीज योर डिवोटी एसोसिएशन मोर, दैट्स व्हाट मैटर्स। अभी आप लोग चाहो तो आप एकदम जोरदार फटाफट एकदम भक्ति करके भगवत धाम राइट अवे भी जा सकते हो, बट क्या उसके लिए फिर आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? क्या आप लोग जॉब स्टडीज सब छोड़ना तैयार हो क्या छोड़ने के लिए? दैट इज ऑल्सो वन वेरी स्विफ्ट वे। तो अगर नहीं कर सकते देन वी हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स। और बैलेंसिंग के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा बॉन्डिंग वगैरह भी रखें लोगों के साथ बाहर के, बट पॉजिटिव वेज वी इंक्रीज अवर डिवोशनल बॉन्डिंग। और कुछ तो आया है, आउटसाइड डिस्कशन इनफॉर्मल होते हैं, मोस्टली नहीं होते, यू आर डूइंग गुड वर्क। हाँ, तो ये तो मैंने शुरू में ही बोला कि अगर अल्टीमेटली आपका मैटर क्या करता है, आपका वर्क मैटर करता है। तो कई बार हमें ऐसा इल्यूजन रहता है कि हमारे कलीग्स और हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमारा बॉन्डिंग भी देख रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं रहता। अल्टीमेटली उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है हमारा वर्क, हमारा आउटपुट, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्स। उनका खुद का भी अपना लाइफ रहता है, वो इतना सबके लाइफ में नहीं झांकते रहते कि कौन कितना बॉन्ड कर रहा है सबके साथ। दे माइट एनकरेज दैट क्योंकि दे माइट फील कि उससे हमारा वर्क इंप्रूव होगा, बट अल्टीमेटली टू देम ऑल दैट मैटर्स इज अवर वर्क एंड अवर आउटपुट, अवर सिंसियरिटी इन अवर वर्क। बट हमारे केस में अगर हम वैसे हैं, अगर हम सेटिस्फाइड हैं कि आई एम जस्ट डूइंग गुड वर्क, दैट इज सफिशिएंट, देन दैट्स वेल एंड गुड, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन वही दिया कि कुछ जरूरत नहीं है जाने की किसी के साथ, अपने वर्क पे फोकस कीजिए, दैट्स इट। बट अगर हमें लगता है, क्योंकि अभी आप लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं कंपनी में, ऑफिस में, सुबह को जाते हैं शाम को आते हैं, अ मेजर पार्ट ऑफ योर डे यू आर स्पेंडिंग इन कंपनी, इन ऑफिस। तो अगर हमें लगता है कि अरे मैं थोड़ी अकेले अकेले से हूँ और मेरा उतना बॉन्डिंग नहीं हो रहा, पता नहीं क्या मेरा सोशल स्टेटस कैसा होगा कंपनी में, अगर ये सब चीजें थॉट्स आती हैं, देन वी शुड गो टू द सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। आप लोगों ने शायद ध्यान से, आई डोंट नो, सुना कि नहीं, दीज आर नॉट, ये तीनों भी ऑप्शंस एक लेवल पे नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज एट द हाईएस्ट लेवल, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है।
इज दैट फाइन और शुड, बिकॉज ये थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो है तो थोड़ा और डिस्कशन अगर किसी को चाहिए तो हम कर सकते हैं। एंड एनीवेज आज हमें कोई श्लोका कंप्लीट नहीं करना है, वी आर डूइंग कृष्ण स्मरणम टुडे। तो इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन विल गो अहेड, अदरवाइज कुछ और इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए देन वी कैन डिस्कस फर्दर। हरे कृष्णा। लाइक आई वांट टू आस्क दैट कि जो डिस्कशंस होते हैं वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगते हमें, क्या बात कर रहे हैं, मतलब आई मीन उनके डिस्कशंस के टॉपिक्स भी अलग होते हैं ना, सो लाइक उसमें हम क्या ही बोलेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो इज दैट फाइन, इज दैट इट और यू वांट टू ऐड फर्दर? क्योंकि अगर मतलब बात करें तो क्या करें, बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मतलब जो थॉट्स होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। वी विल टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस थॉट, सो बट वो लोग मतलब विषय वस्तु सेंस ऑब्जेक्ट्स और हाउ टू मतलब सब ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिफाई कैसे करें सेंसेस को, ऐसे टॉक्स करते हैं। सो आई मीन आई थिंक करेक्ट, आपको समझ या गेटिंग। तो देखिए इसमें दो चीज हम कर सकते हैं। एक तो हम कोशिश कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाएं जो कि थोड़े सात्विक माइंडसेट के हैं, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज में या कंपनी में सब लोग वैसे ही हैं, राइट? देयर आर सम पीपल, गुड पीपल आल्सो हु फोकस, जिनके डिस्कशन ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, ते उनका ज्यादातर डिस्कशन। अभी ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति है जो हर बार जब देखो वो प्रोडक्टिव डिस्कशन करेगा। अभी हर एक व्यक्ति लाइक अल्टीमेटली है तो इंसान ना, तो कभी कभी वो यूजलेस टॉक्स भी करेगा, बट हमें देखना है कि कौन ज्यादातर यूजफुल टॉक्स करता है, ज्यादातर वो अपलिफ्टिंग टॉक्स करता है। हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा और हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ज्यादातर उसके साथ हम थोड़ा सा बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं अगर वैसा कोई व्यक्ति है तो। दूसरी बात कि अगर वैसा नहीं है, अगर आपने पूरा एकदम दिया लेके भी ढूंढ लिया और आपको कहीं ऐसा नहीं मिला व्यक्ति आपके वर्क प्लेस में, आपके एनवायरनमेंट में, और हमें ऐसे लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है जो कि हर बार जब देखो यूजलेस टॉक्स ही करते रहते हैं, तो अभी क्या ही कर सकते हैं फिर, क्योंकि कभी कभी उनका भी काम पड़ सकता है हमें, वी मे नीड देम आल्सो समटाइम्स। तो वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। अभी देखिए जो स्वैन है, स्वैन को क्या बोलते हैं हिंदी में? हंस। हंस कितना भी कोशिश करे, कितने भी वो अपने ऊपर काले पंख लगा ले, वो कौवा कभी नहीं बन सकता। हंस हंस रहेगा, कौवा कौवा रहेगा, राइट? वो काव काव नहीं कर पाएगा ना हंस, कितना भी कोशिश करे। तो हम कितना भी कोशिश करें, हम उनके जैसे पूरी तरीके से नहीं बन सकते, बिकॉज हमारा वैल्यू सिस्टम अलग है एंड वी आर एंडेवरिंग फॉर समथिंग वेरी हाई। बट क्योंकि हमें उनके साथ भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, कम से कम ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखना है, देन वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। कितना हो सकता है, कितना हम उनके साथ उनके जैसा रह सकते हैं उतना कोशिश करना है, नहीं फिर उसके बाद ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, डिवोटीज का एसोसिएशन बढ़ाना है हमें। तो 3 things I said. One first thing is कि हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए ऐसे लोग जिनकी फ्रीक्वेंसीज, जिनके वाइब्स थोड़े मैच करते हैं हमारे साथ, एंड हु आर लिटिल सात्विक। एंड उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा आइडियल एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, हमें उसमें भी रियलिस्टिक रखना चाहिए कि जो मेजॉरिटी थोड़ा अपलिफ्टिंग टॉक्स करते हैं, प्रोडक्टिव टॉक्स करते हैं, थोड़ा बहुत वो लोग भी करेंगे बाकी की चीज़ें, तो दैट्स फाइन। अगर वैसा नहीं है, सब लोग वैसे ही हैं, यूजलेस टॉक्स वाले ही हैं, देन वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू इन्वॉल्व इन द डिस्कशंस। अगर नहीं हो पा रहा है तो हमें समझना चाहिए कि जितना हो पा रहा है उतना कर रहे हैं, बाकी का हम हैं सब सच में, वी आर डिफरेंट फ्रॉम देम एंड दैट्स हाउ। इसलिए हमें अपना रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए डिवोटी एसोसिएशन के साथ, राइट? तो डिवोटी एसोसिएशन में हम कैसे रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, इवन इनफॉर्मल ऑल्सो। ऐसा नहीं कि डिवोटीज के एसोसिएशन में मतलब जब देखो तब डिवोशनल बातें ही करनी है, राइट?
उनके साथ भी हम इनफॉर्मल रिलेशनशिप रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे डिवोटीज के साथ में रिलेशनशिप इनफॉर्मल ही हो गए. दैट इज अनदर एक्सट्रीम. राइट. तो जैसे अभी आप लोग मिलते हो आपस में, वीकेंड में एक बार मिलते हो. उसके अलावा यू ऑल मेनी ऑफ यू हैव कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ ऑल्सो ईच अदर. उसके अलावा व्हाट्सएप पे आई थिंक आपके कुछ तो इनफॉर्मल ग्रुप भी है. सो लाइक दैट, अगर नहीं है तो बना सकते हैं. तो लाइक दैट वी कैन हैव अवर इमोशनल बैंकिंग फ्रॉम डिवोटीज मोर. और बाहर वालों के साथ जितना नीडफुल है उतना वी कैन डू. और उसमें भी वी कैन ट्राई टू फिल्टर अवर एसोसिएशन इन आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो. चलिए आज का पूरा कैसा में कन्वर्ट हो गया सेशन. माही माता जी बोल रही हैं हम दिखावा करेंगे उनके साथ है माइंड से, बट हम हाँ मतलब ठीक है, दिखावा कर सकते हैं या फाइन, दैट वी कैन डू. दैट्स व्हाट, कि हमें उनके टाइम स्पेंड कर सकते हैं और जितना हो सके उतना में इन्वॉल्व हो सकते हैं डिस्कशन में ऊपरी रूप से, जिससे उनको ये ना लगे कि अरे ये तो अलग ही टाइप का है. बट जितना भी कोशिश करें थोड़ा बहुत तो उनको लगेगा ही. तो उतना हमें अपना इमोशनल बैंकिंग डिवोटीज में से रखना चाहिए. इज दैट ओके विथ एवरीवन? ओके. सो अरे बाप रे, कुछ तो बड़ा सा आ गया चैट में. We can try to connect our close ones to Krishna consciousness if we think they can be connected. That's what I try. Some failures happen and some are successful, though failure is more, but still it's a good way. हाँ मतलब हम devotees हम उनको भी preach कर सकते हैं जितना हो सके, but उनको वो feel नहीं आना चाहिए. Whenever they see us, this is a very important thing. जब भी हमारे colleagues और हमारे फ्रेंड्स हमें देखते हैं, दे शुड नेवर गेट अ फील कि अरे आ गया ये प्रचारक आ गया. ऐसा वाला फील नहीं होना चाहिए. ये देखो भक्त आ गया, अभी ये हमारे साथ बैठेगा, हमको प्रचार करके हमको भक्त बना देगा. तो दैट फील शुड नेवर कम. ओके, सो उसका हमें ध्यान रखना है. इसलिए मैंने ये वाला जो पॉइंट है डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि आई हैव दिस फियर कि अगर ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे तो हम सभी प्रीची मूड में चले जाएंगे. जितना ज्यादा हम अपने इन सब लोगों को प्रीच करने का प्रयास करेंगे उतना ज्यादा वो दूर भागेंगे भक्ति से. Interesting thing, they say they already read Gita, they know Gita. That's to be taken into consideration that we preach only to those who are interested. Yeah, correct. तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको हम, और देखिए कैसे है ना, सच बोलो तो ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है. आप लोग ऑलरेडी इतना भक्ति से सरचार्ज्ड हो कि अगर आपका किसी के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा ना अच्छे से, जो थोड़े सात्विक मेंटालिटी के हैं, तो आप नेचुरली आप उसको प्रचार कर ही दोगे. इतना आप लोग सुन रहे हो, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप योरसेल्फ. सो दैट्स अ नेचुरल थिंग दैट विल कम आउट फ्रॉम यू. तो नेचुरली आने दीजिए उसको. Don't try. My point is कि don't systemize it or don't ऐसा उसको अलग से ऐसा वो मत बनाओ, उसको एजेंडा मत बनाओ. You just practice your bhakti and try to be normal with them जितना हो सकता है, और naturally devotion आपके अंदर है तो बाहर आ ही जाएगा. हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये जानना है घर में पूजा के लिए सिर्फ कृष्ण की मूर्ति है तो मुझे पूजा के लिए राधा कृष्ण. ये थोड़ा सा टॉपिक से अलग क्वेश्चन हो गया. तो आई वुड से कि इसको आप जिज्ञासा वाले फॉर्म में डाल दीजिए माता जी, गूगल फॉर्म में, एंड देन वी विल टेक इट अप अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट. अर्जेंट है क्या बहुत आपको आजकल में लेके आने का? नहीं प्रभु जी. या तो आप उसमें डाल दीजिए गूगल फॉर्म में, विल टेक इट अप नेक्स्ट टाइम. ओके, इस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ पूछने डिस्कस के कुछ शेयर करें. टाइम आई स्क्रीन शेयरिंग. अभी ऐसे गुलाब कहते हैं ना, जामुन इतना भरा रहता है, उसको कहीं से भी काटो उसके अंदर से रसी. वैसे अभी आप लोग भक्ति से इतना कि
नेचुरली किसी के साथ भी आपका बॉन्डिंग होगा तो भक्ति आएगा ही बाहर. आज में यार नहीं है. सेकंड. तो हमें पढ़ना है चैप्टर 21. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आ रही ना आवाज? ओके. स्क्रीन दिख रही है मेरी? अभी दिखेगी. यस. ओके. सो क्विकली, हु कैन रीड? प्लीज रेज योर हैंड. यस ब्रो. प्रभु जी स्क्रीन विजिबल नहीं है. अवेलेबल नहीं है? नहीं. अरे आई थिंक नेटवर्क इश्यू की वजह से स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रहा, तो मैं ही पढ़ लेता हूँ. The lakes and the rivers are considered. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गोपीज attracted to Krishna's flute. The lakes and the rivers are considered to be the mothers. मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? उसमें ब्रेक नहीं है ना? अभी आ रही प्रभु जी. हाँ. The lakes and the rivers are considered to be the mothers of the trees because the trees live simply by drinking water. So the waters of the lakes and rivers of Vrindavan were in a happy mood, full of blooming lotus flowers, because the waters were thinking, how is it that our son, the bamboo rod, is enjoying the nectar of Krishna's lips? The bamboo trees standing by the banks of the rivers and the lakes were also happy to see their descendant so engaged in the service of the Lord. Just as persons who are advanced in transcendental knowledge
take pleasure in seeing their descendants engaged in the service of the Lord, the trees were overwhelmed with joy and were incessantly yielding honey, which flowed from the beehives hanging on their branches. सबको सुनाई दिया मैंने जो पढ़ा? ओके तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नदियां हैं, बहुत वृंदावन की जो नदियां हैं वो बहुत ही खुद को गर्वित होती थी खुद के ऊपर कि उनका जो डिसेंडेंट है, मतलब नदियों का पानी पी के ही पेड़ जो है वो बड़े होते हैं और वो पेड़ से ही फिर बैम्बू का जो रॉड बनता है निकलता है उसको भगवान फ्लूट की तरह यूज करते थे। तो फ्लूट जो है उसको भगवान के जो लिप्स हैं उनका संग मिल रहा है, भगवान के लिप्स का अमृत, अधरामृत बोलते हैं उसको। द फ्लूट इज एबल टू टेस्ट द अधरामृत ऑफ कृष्णा। तो इसकी वजह से जो बैम्बू के जो ट्रीज थे वो बहुत गर्वित होते थे कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो डिसेंडेंट है वो कृष्ण को कितना प्रिय है। और जो नदियां हैं, क्योंकि नदियों के पानी से पेड़ बड़े होते हैं, तो नदियों को भी बहुत गर्वित होते थे। तो इस पैराग्राफ से हम दो चीजें सीख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जिसको भी कृष्ण का अधरामृत मिलता है वो बहुत ही खुशनसीब होता है और उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर जाता है। और ये जो अधरामृत है, हमारे आचार्यगण और शास्त्र भी बताते हैं कि अधरामृत बैम्बू स्टिक को प्राप्त हुआ भगवान की ध्वनि के माध्यम से और गोपियों को भी प्राप्त हुआ। ओके, और यही जो अधरामृत है ये हमको भी प्राप्त हो सकता है। कैसे? भगवत गीता के माध्यम से। तो भगवत गीता के माध्यम से हमें भगवान की अधरामृत प्राप्त हो रही है, क्योंकि भगवान के होठों से ये भगवत गीता निकली है और वही हमारे अगर हृदय में जाएगी तो हमारे भी जीवन में आनंद भर जाएगा, जिस प्रकार से ये बैम्बू जो फ्लूट है, फ्लूट के जीवन में आनंद भर गया भगवान के होठों का स्पर्श करके। सो इवन आई हैव हर्ड दैट इफ अगर भगवत गीता हम सुन रहे हैं, उसको हृदय में धारण कर रहे हैं, so in that way Krishna is kissing our heart through Bhagavad Gita because that is Krishna's association. So that is one thing. Second thing हम इसमें समझ सकते हैं कि ये मैंने जो पहला वाला पॉइंट बोला, ये मैंने क्यों बोला, हमको भगवत गीता को जस्ट एज सम फिलोसॉफिकल बुक, तत्व ज्ञान है, ठीक है, दिमाग लगा के समझना पड़ेगा, दैट इज वन वे ऑफ सीइंग इट। अनदर वे ऑफ सीइंग इज कि ये भगवान का एक इंटीमेट एसोसिएशन मिल रहा है हमको थ्रू हिज वर्ड्स, क्योंकि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये सभी दिव्य स्तर पे हैं, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे हैं। तो भगवान में और भगवान की वाणी में कुछ भी फर्क नहीं है। सो दैट वेज भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान कृष्ण से इंटीमेट एसोसिएशन कर रहे हैं, अगर हम उसको दिल से पढ़ते हैं, दिल से सुनते हैं तो। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमारे जो पूर्वज हैं उनको बहुत गर्व होता है हमारे ऊपर। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से हम ना ही सिर्फ खुद को तारते हैं, साथ साथ हम 21 पीढ़ियां, हमसे ऊपर की जो 21 पीढ़ियां थी और आने वाले जो 21 पीढ़ियां हैं वो भी भगवान को प्रिय हो जाती हैं। और ये कौन बोल रहा है? ये मैं बोल रहा हूँ क्या? किसने बोला था ये बात? किसी को पता है? ये डिक्लेरेशन किसने किया है? नरसिम्हदेव। हाँ, ये डिक्लेरेशन दिया है नरसिम्हदेव ने प्रहलाद महाराज को। जब प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मेरे पिताजी जो हैं इनको आप मुक्ति प्रदान कीजिए कम से कम, तो वो बोले कि उसका तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने भक्ति किया है, जो भी भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियां ऊपर वाली और 21 पीढ़ियां आने वाली वो ऑलरेडी मुझे प्रिय हो जाती हैं। तो जैसे हमारे इस्कॉन में एक डिवोटी हैं, गौरांग प्रभु सीनियर डिवोटी हैं, वो बोले कि उनके माता पिता हमेशा उनके भक्ति के लिए बाधा डालते थे, लेकिन जब से उनको पता चला कि भक्ति करने से पूर्वजों का भी उद्धार होता है, वो बोले अरे बिंदास भक्ति करो, जोरदार भक्ति करो, एकदम अच्छे से भक्ति करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम नहीं करेंगे, तुम करो भक्ति,
और अगर किसी ने तुम्हारे भक्ति में कुछ अड़चन लगी तो हमें बताना, हम उसका केयर ले लेंगे लाइक दैट। तो दैट्स हाउ। अभी उनको समझे ना समझे, हमारे जो पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको समझे ना समझे, बट उनको भी बेनिफिट मिल रहा है हमारे भक्ति का, क्योंकि भगवान को पूरी फैमिली प्रिय हो जाती है। और क्योंकि पूर्वजों की वजह से ही हमें ये शरीर मिला है ना, हमारा जो मनुष्य शरीर है, हमें पूर्वजों के उसमें योगदान है। तो दैट वे इज जस्ट बाय गिविंग अस दिस बॉडी, ये जो पूर्वज हैं दे आर ऑल्सो रेंडरिंग सेवा टू द लॉर्ड। भगवान ये भी एज अ सेवा देखते हैं उनके अकाउंट में, एंड दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सो अभी क्वेश्चंस जो हैं वो आप जिज्ञासा में पूछिए, विल आंसर देम सेपरेटली। ऑलरेडी वी आर वे बियॉन्ड टाइम, इट्स 7:34। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री भागवत महापुराण की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।